खिदमत के लिए जब बुज़ुर्ग कहते हैं आप लोगों को, तो वो मतलब कि अब 10 दिन यानी कि आप खिदमत ही करेंगे जब वक्त लग रहा है। कितने दिनों की जमात में आप चल रहे हैं? 4 महीने चल रहे हैं, उसमें 10 दिन आपकी खिदमत के हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं हूं इमरान रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेटर लाइफ प्लस। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको अपने दोस्तों आज मैं आया हूँ इज्तिमा का पंडाल में। यहाँ पर अभी सिर्फ 5 या 6 दिन पहले यहाँ पर रेवट इज्तिमा का जोड़ हुआ था और उस जोड़ में बारिश भी हुई थी। मैंने उसकी वीडियो भी दिखाई थी। कम परेशानी बनी थी और का इज्तिमा में आए थे, उनको भी बड़ी परेशानी बनी थी। लेकिन हमारे अल्लाह का शुक्र है, जो लोग तबलीग में आते हैं या जो लोग इस जोड़ में शामिल होते हैं, ये जोड़ होता ही सिर्फ उन लोगों का है जिनका कम से कम 4 महीने का वक्त लगा होता है, या उलमा इकराम। इस जोड़ में वो उलमा इकराम और 4 महीने का लगा हुआ वक्त जिन लोगों का लगा हुआ होता है, वो लोग इस जोड़ में शामिल होते हैं। और अल्लाह पाक अक्सर ऐसा होता है कि जोड़ के दिनों में बारिश लाजमी हो जाती है, लेकिन उनकी भी हिम्मत और उनकी भी इस्तकामत इतनी है कि वो कभी भी घबराते नहीं हैं। कि इस दफ़ा हालांकि इतनी बारिश हुई थी जोड़ के दौरान, लेकिन शुरका थोड़ी बहुत देर के लिए तो परेशान हुए थे और नज़दीकी मस्जिदों में चले गए थे और रेवट के जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं उन इलाकों में चले गए थे। और अगले दिन फिर दोबारा वापस उसी तरह जोड़ का जो मजमा है वो इसी तरह दोबारा जुड़ गया था और तमाम बयानात और तमाम जो अमाल वगैरह जोड़ के होते हैं वो तमाम उसी तरीके से दोबारा हुए थे। अब मैं इस वक्त दोबारा उसी जगह पर आया हूँ जो इज्तिमा गाँव में जहाँ जोड़ होता है, और वहाँ की भी आपको इस वक्त की जो सूरत हाल है वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये मेरे सामने बिल्कुल जो है वो रेवट का जो इज्तिमा मिंबर वाली जगह है, जहाँ पर बुज़ुर्ग हजरात बैठ कर बयानात वगैरह करते हैं और पूरे पंडाल में शुरका हजरात उनके बयान वगैरह सुनते हैं। मैं अभी यहाँ से बिल्कुल आपको पूरे इज्तिमा गाह की जो है ना मुकम्मल व्यू दिखाता हूँ। ये देखें, ये सामने आप देख भी सकते हैं, ये सामने टैंकी नंबर 1 है। उसके बाद फिर पूरे चारों साइडों से देखते हैं, ये जितनी भी जगह खाली है सारी इज्तिमा गाह की जगह है। वो सामने आप देखें, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये 3 नंबर टैंकी है। और पहले आपको मैंने 1 नंबर टैंकी दिखाई है, ये 3 नंबर टैंकी है, ये 2 नंबर टैंकी है। ये सारी जगह जो है टोटल रेवट मरकज़ वालों की जगह है। ये स्पेशल सिर्फ इसी जगह के लिए, इसी मकसद के लिए ये जगह रेवट मरकज़ वालों ने ख़ुद ख़रीदी हुई है, ताकि जब जोड़ वगैरह हों या इज्तिमा वगैरह हों तो शहर के जो गुंजान आबाद इलाके हैं उनमें पर कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो। अच्छा, ये अब जिस जगह पर सारे शुरका हजरात बैठते हैं ये वो सारी जगह है, और अब इस जगह को तमाम जगह को हल चलाकर तैयार कर दिया गया है। अब यहाँ पर चावल की फसल की काश्त कर दी जाएगी, और वो चावल की फसल की काश्त फिर 2, 3 या 4 महीने का अरसे के बाद तैयार होने के बाद, जब नवंबर में सालाना जोड़ होता है, सालाना इज्तिमा जो होता है, उस वक्त तक ये चावल की फसल तैयार होकर उसकी कटिंग भी हो जाएगी, और उसकी जो पराली होती है वो फिर अगले पूरे साल तक इस्तेमाल होती है। जो पिछले साल जो चावल की काश्त यहाँ पर की गई थी उसकी जो पराली थी, ये देखें, ये वाली जो पराली सारी पड़ी है, ये पिछले साल की पराली मौजूद है। ये इज्तिमा में भी इस्तेमाल हुई थी, और उसके बाद फिर अब जोड़ हुआ है मार्च के महीने में, उसमें भी ये इस्तेमाल हुई है। और अब जो नई फसल जो अब ये देखें, इसके लिए हल चला दिया गया है। यहाँ पर पूरी तमाम जो जितनी भी जगह है, ये यहाँ पर मेंबर के सामने भी जगह है, ये भी सारी जगह हल चलाकर तैयार कर दी जा रही है। यहाँ पे पानी लगाकर चावल की फसल काश्त कर दी जाएगी। इन तमाम जगह पर चावल की फसल काश्त होएगी गर्मियों में, और सर्दियों में वो गंदम की फसल काश्त कर दी जाती है। इस तरह दोनों सीज़न में यानी कि चावल और गंदम की फसल तैयार कर दी जाती है इन जगहों पर। ये जितनी भी पराली रखी है, देखो अब साइडों पे ज़मीन में से सारी पराली निकाल कर साइड पे रख दी गई है। इस तरफ भी ये देख लें, इस तरफ भी, ये सारी पराली पिछले सीज़न में जो चावल की काश्त हुई थी ये उसकी बची हुई पराली है। ये अब इसको जलाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, और जो नई अब ये जो ज़मीन तैयार की गई है चावल की फसल के लिए, इस सारी ज़मीन में से जो अब नई फसल चावल की तैयार होगी उसकी जो पराली होगी वो आने वाले 2022 के इज्तिमा में भी इस्तेमाल होगी, और फिर 2023 का जो जोड़ होगा उसमें भी वो पराली नीचे बिछा कर बैठने के इस्तेमाल में आ जाएगी। क्योंकि जब इज्तिमा के या जोड़ के शुरका आते हैं तो नीचे पराली बिछा के ऊपर फिर चादरें बिछा के बैठ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है जैसे किसी मैट्रेस के ऊपर या किसी गद्दे वगैरह के ऊपर बैठे हुए हैं। ये देखें, ये जोड़ के दिनों में यहाँ पर आर्जी तंदूर वगैरह लगाए थे जो लोगों ने, या आर्जी कैंटीनें वगैरह लगाई थी। वो तंदूर अब इनको डिमोलिश करके उनकी सारा जो मलबा वगैरह उठाकर साइड पे रख रहे हैं, और फिर इस जगह को भी हल चलाकर यहाँ पर भी चावल की काश्त कर दी जाएगी।
अच्छा, ये जो जगह मैंने आपको बताई है, ये सारी जगह इधर अभी इन्होंने हल वगैरह चलाना है वो, और जो उस तरफ से मैं अभी आया हूँ वहाँ पर उन्होंने हल चला भी दिया है, ज़मीन तैयार कर भी दी है, बस उधर पानी लगाना है और उसके बाद फिर बीज वगैरह डालकर फिर काश्त कर लेंगे। लेकिन ये जो जगह है, ये वाली जगह, ये देखें, यहाँ पर ये गंदम की फसल तैयार हुई हुई है। ये देखें, इस जगह पर उन्होंने बुजुर्ग हजरात ने इसलिए यहाँ पर गंदम काश्त नहीं की थी कि यहाँ, क्योंकि मार्च में यहाँ पर जोड़ होना था, और जोड़ का जो मजमा है वो इतना ज़्यादा नहीं होता जितना सालाना इज्तिमा में लोग आते हैं। सालाना इज्तिमा जो नवंबर में होता है उसमें ज़्यादा लोग आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर गंदम की काश्त नहीं की थी, ये जगह खाली छोड़ दी थी। मैं जो अभी ये जोड़ हुआ था यहाँ पर, लेकिन ये जगह जब इज्तिमा के फ़ौरन बाद यहाँ पर गंदम की काश्त कर दी गई थी। ये देखें, अब ये सारा एरिया जो बैक साइड तक है वहाँ पर भी गंदम की काश्त हो गई थी, और तकरीबन अब गंदम काफ़ी बड़ी बड़ी भी हो चुकी है, तकरीबन तैयारी के मराहिल पर है। और ये सारी जगह जितनी भी है, ये भी मरकज़ वालों की जगह है। यहाँ पर ये टोटल अब गंदम की काश्त तकरीबन तैयार होने वाली है, क्योंकि जब इज्तिमा सालाना इज्तिमा 2021 का ख़त्म हुआ था, उस वक्त भी मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि ये देखें, अब ये गंदम की फसल के लिए यहाँ पर सारे खेत तैयार हो रहे हैं। तो अब जबकि मार्च में, अब मैं 5-6 महीने बाद अब यहाँ पर दोबारा मैंने आपको वीडियो बनाई है, तो ये गंदम अब ये कि बिल्कुल तैयार हो चुकी है। फिर गंदम की कटाई के बाद ये जगह फिर इसी तरह खाली रहेगी नवंबर 2022 तक, यानी कि जब सालाना इज्तिमा होगा। जबकि इस जगह पर सारी गंदम चावल की काश्त कर दी जाएगी। ये नवंबर से पहले पहले चावल की फसल तैयार होकर फिर इसकी भी कटिंग हो जाएगी, फिर ये वाली जगह भी और ये वाली जगह भी, ये टोटल जगह फिर सालाना इज्तिमा में जो है ना इस्तेमाल होती है। क्योंकि इज्तिमा जब सालाना होता है उस वक्त मजमा बहुत ज़्यादा आता है, तकरीबन पूरे पाकिस्तान से आधा पाकिस्तान के लोग इस पूरी जगह पर आते हैं, तो उसके लिए जगह की ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस वक्त फिर ये वाली जगह भी खाली होगी और ये वाली जगह भी खाली होगी। ये देखें, ये टैंकी नंबर 2 है, और टैंकी नंबर 2 ये देखें कितनी बड़ी बड़ी मोटरें इनके साथ ये लगी होती हैं। और ये देखें यहाँ पर साथ ये बिजली के ट्रांसफार्मर वगैरह भी लगे हुए हैं, और इन्हीं मोटरों से चला के फिर इन टैंकियों को भरा जाता है। मैंने आपको पहले भी दिखाई है कि ये टैंकी नंबर 2 है। इसी तरह 1 नंबर टैंकी मैंने आपको मगरबी वाली साइड पर भी दिखाई है, फिर 2-3 नंबर टैंकी शुमाली वाली साइड पर है। और ये सारे बांस वगैरह रखे हुए हैं, जिन बांसों को लगा कर इनके ऊपर फिर तरपाल वगैरह और कपड़े वगैरह लगाकर और फिर हल्का बंदियाँ करके उनकी पर्चियाँ वगैरह लगा दी जाती हैं। ये क्या कह रहे हैं? इधर मस्जिद है ना, हाँ जी हाँ जी, मस्जिद के अंदर 2 पंखे लगे। अच्छा अच्छा। एक पंखे में अंदर से कोई गुड़ 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 गड़ 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 में मसला या कोई हमें तो पता चलता नहीं है। अच्छा अच्छा। लेकिन जमात वालों को तकलीफ होता है थोड़ा। अच्छा अच्छा। तिलावत में हर चीज में। हाँ जी हाँ जी। तो हो सकता है मजीद ज्यादा खराब हो जाए। हाँ हाँ हाँ। इसका अगर कोई मरम्मत वगैरह। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये बुज़ुर्ग मिले थे, ये पहरे वाले बुज़ुर्ग हैं, और इनकी ये ड्यूटी में शामिल होता है कि कोई भी गैर मुतल्लका शख्स या अननोन पर्सन अगर इज्तिमा गाह में आता है तो बुज़ुर्ग उनसे लाजमी पूछते हैं पहरे वाले कि भाई आप किस मकसद के लिए आए हैं और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं। मैंने बुज़ुर्गों को बताया है कि मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, और मैं अपने इस चैनल के ज़रिए दुनिया को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर इज्तिमा के लिए किस तरह तैयारियाँ होती हैं और कितनी मेहनत और मुशक्क़त के बाद ये तमाम जो पंडाल का एरिया है तैयार किया जाता है। उसके बाद 3 या 4 दिन का जो जोड़ होता है, 3 या 4 दिन का जो इज्तिमा होता है या 1 हफ्ते का जो जोड़ होता है, वो फिर किस तरह मैनेज किया जाता है। तो बुज़ुर्ग को फिर मैंने बताया कि मैं यहाँ रायवंड का भी लोकल भी हूँ और मैं बापडा में लाइनमैन हूँ। तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइनमैन होने की पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे कह रहे थे कि यहाँ पर ये जो कमरे बने हुए हैं टैंकी के नीचे कमरे कुछ बने हुए हैं, इन कमरों में जो एक पंखा लगा हुआ है वो तंग कर रहा था। मैंने उनको बताया कि ये मेरा शोबा नहीं है, तो आप जो है वो शोबा बिजली वालों को बताएं, इंशाल्लाह वो आकर ये काम आपका ठीक कर देंगे। क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया कि वो भी 1 साल की जमात में चल रहे हैं, तो उनको तरतीब का पता नहीं है। तो वो अभी पीछे से वो अमीर साहब ने बुलाया भी है, उन्होंने कहा कि भाई ये शोबा बिजली वालों का काम है, ये इनका काम नहीं। ये ट्रैक्टर से सारी ज़मीनों को हल वगैरह चला के ये ज़मीन को तैयार कर रहे हैं काश्त वगैरह करने के लिए। ये ट्रैक्टर भी मरकज़ वालों की प्रॉपर्टी है, और जो बुज़ुर्ग जो हल चला रहे हैं ये भी सिर्फ दीन में वक्त लगाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर खिदमत की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। वो आगे ही देखें, वो भी एक और ट्रैक्टर भी वहाँ पर भी वो हल चलाकर ज़मीन को तैयार कर रहा है।
अच्छा, ये जगह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारा शेड बना हुआ है और शेड बनाकर फिर इस जगह को बैठने के लिए तैयार किया गया है। यहाँ पर जो बैरून के हमारे साथी वगैरह होते हैं वो बैरून के साथी आकर यहाँ पर बैठते हैं। जिस तरह अभी हाल ही में जो जोड़ हुआ है, पिछले हफ्ता डेढ़ पहले मार्च में जो जोड़ हुआ है उसमें दरमियान में बारिश हो गई थी, तो बुज़ुर्गों की कोशिश होती है कि जो मेहमान बाहर के मुल्कों से आते हैं या कोई और ख़ास मेहमान होते हैं तो उनको फिर यहाँ पर बिठाया जाता है जो शेड के नीचे होता है, ताकि अगर बारिश वगैरह हो या कोई और मौसम वगैरह ख़राब हो तो उनको किसी किस्म की परेशानी या तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, क्योंकि वो लोग पहले ही इतनी मुशक्क़त करके इतनी दूर से दूसरे मुल्कों से यहाँ पर आते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हक़ बनता है कि उन मेहमानों के लिए किसी किस्म की परेशानी यहाँ पर ना हो। ये देखें, ये ज़मीन जो है ना मरहलावार तकरीबन तैयारी के बिल्कुल आखिरी मराहिल में है। अच्छा, ये देखें, ये मरकज़ वालों का अपना ये सर्विस स्टेशन भी बनाया हुआ है कि जो ट्रैक्टर वगैरह जो पीछे मैंने आपको दिखाया था हल वगैरह जो चला रहे थे वो हल वगैरह चला के यहाँ पर आके पर ले आए हैं। ये अब ये सर्विस स्टेशन ये सिर्फ यहाँ पर इज्तिमा वालों का सर्विस स्टेशन है। ये ज़ाती सर्विस स्टेशन बनाया गया है। जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं वो यहाँ पर आके खिदमत वाले साथी उनको फिर धोकर उसके बाद फिर एक जगह गैराज में खड़ी कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? अच्छा, ये जगह जो जिस पे आप सर्विस ये कर रहे हैं, गाड़ी की सर्विस कर रहे हैं, ये जगह इधर इज्तिमा पंडाल का वालों की है या प्राइवेट है? हमें तो जिस तरह उनके लड़कों ने बताया तो वो कहते हैं कि तो आप यहाँ पे खिदमत वाले साथी हैं या? 4 महीने के लिए निकले हुए हैं माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, तो 10 दिन की खिदमत बुजुर्गों ने तरतीब रखी हुई है। अच्छा अच्छा, 10 दिन खिदमत के लिए आए हैं। अच्छा, यानी कि आप मुलाजम नहीं हैं, आप ये खिदमत पे आपकी ड्यूटी लगी हुई है। अच्छा अच्छा, और ये सर्विस स्टेशन भी है इज्तिमा वालों का ही है, खिदमत के लिए है। जब बुज़ुर्ग कहते हैं आप लोगों को तो वो मतलब कि अब 10 दिन यानी कि आप खिदमत ही करेंगे जब वक्त लग रहा है। कितने दिनों की जमात में आप चल रहे हैं? 4 महीने चल रहे हैं, उसमें 10 दिन आपकी खिदमत के हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त बात है जी। ये जी मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं ये कोई मुलाजमत पे नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर कर रहे हैं। और जिनका यानी कि वक्त लग रहा है उस वक्त में से फिर जो है ना अपना थोड़ा सा टाइम ये खिदमत के लिए भी देते हैं। तो वहाँ पर ये अब अपनी यानी कि जो भी इनकी अब ड्यूटी लगी हुई है, यहाँ पर ये इन्होंने अपने ट्रैक्टर को धोना है, उसके बाद जो हल चलाने वाले हैं उनके अलग ड्यूटी लगी होती। खुद दिल से कर रहे हैं कि साफ सुथरी चीज़ हो, फिर अल्लाह की चीज़ है, इनकी जो है नहीं, हाँ बिल्कुल, ये भी अल्लाह की है, तो अल्लाह के लिए करें, ये भी अल्लाह की रज़ा। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपका ये वक्त लगाया कबूल करे और हमें भी तौफीक दे कि हम भी इसमें ना कोई वक्त लगाएं। लोगों को जो देख रहे हैं इस वीडियो को आए, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। देखें जी कितने शौक़ से ये लोग काम कर रहे हैं। ये कहना जी हमें खुशी होती है कि हम इसको सवाब की नीयत से करते हैं, कि हमें इसमें जो है किसी किस्म का बुरा नहीं लगता, कि हमें बल्कि अच्छा लगता है कि हम अल्लाह की रज़ा की खातिर ये काम कर रहे हैं। और ये जो लोग सफाई कर रहे हैं ये इस वक्त जमात में चल रहे हैं, कोई 4 महीने में चल रहा है, कोई साल में चल रहा है, कोई जिले में चल रहा है। ये वो वाले साथी अपनी खुशी के तहत जो है वो खिदमत की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उम्मीद है कि मेरी आपकी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इंशाल्लाह इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।